हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं कि किस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। सबसे पहले कुछ इसमें बेसिक कंसेप्ट है, जैसे एक एक से लेकर 10 तक की संख्या लिख लेते हैं, फिर उसका हम वर्ग निकालते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एक का वर्ग करते हैं, 1 होगा। फिर 2 का वर्ग निकालते हैं, 4 होगा। फिर 3 का वर्ग 9, फिर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। दोस्तों, यहाँ पर हम नोट डाल के लिखते हैं। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो तो उसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए भाग विधि का यूज करते हैं, जो 2, 3, 7 इकाई 8 इकाई का स्थान पर होता है। अब जिन जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णांक के रूप में निकलता है, उनको निकालने के लिए सीखते हैं। जैसे अगर इकाई का स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं रहेगा तो क्या रह सकता है? 0, 1, 4, 5, 6, 9 इतना हो सकता है। अगर 0 अगर इकाई का स्थान पर होगा किसी संख्या के, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उस संख्या के भी इकाई का स्थान पर 0 होगा। अगर 1 है इकाई का स्थान पर संख्या के, तो वर्गमूल की संख्या के अंत में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। फिर 4 निकालते हैं, फिर इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 5 है, अगर उसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो उस वर्गमूल में भी इकाई का स्थान पर 5 होगा। अगर 6 निकालते हैं किसी संख्या का मतलब वर्गमूल निकालते हैं जिसकी इकाई का स्थान पर 6 हो, तो उस संख्या के अंत में मतलब जो वर्गमूल के या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई का स्थान पर 9 है, अगर उसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो उस वर्गमूल के इकाई का स्थान पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे 144 ले लिए हम। 144 सबसे पहले देखते हैं कि जो संख्या है ना, इसका वर्गमूल निकालते हैं। जो ये संख्या है, इसमें देखते हैं इसकी इकाई का स्थान पर क्या है, 4 है। तो अभी हमने देखा कि जो 4 है इकाई के स्थान पर या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। यहाँ पे इस तरह कर लेंगे, या तो 2 या 8। अब करते क्या है, वर्गमूल अगर निकालते हैं तो इकाई की तरफ से इसमें 2 का बनाते हैं पेयर, एक जोड़ा लेते हैं 2 का। अब इसके बाद इधर एक पाई खींच देते हैं अपने सुविधा के लिए। इधर जितनी भी संख्या होंगी, जैसे मान लीजिए फिलहाल तो 1 है, इससे बड़ी भी होती हैं, तो 1 है, यहाँ जो संख्या लेते हैं ना, उस संख्या का वर्ग के रूप में लेते हैं। जैसे 1 है तो 1 का मतलब ऐसी कोई संख्या लें या उस संख्या का वर्ग हो जाए, या तो 1 से छोटा हो या तो 1 के बराबर हो, और फिर उस संख्या का उससे अगली वाले से करते हैं गुणा। जैसे 1 का वर्ग ले रहे हैं तो 1 का वर्ग होगा 1। अब 1 में अगली वाली संख्या से करते हैं गुणा तो 2। अब देखते हैं 2 आ गया, यहाँ पे 1 है ना, इसी से कंपेयर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि 1 जो है हमारी इस संख्या से क्या है, छोटी है, तो यहाँ पे हम जो संख्या लेंगे वो छोटी लेंगे, यानी ये संख्या लेंगे। यही हमारा आंसर होगा, यानी 144 का वर्गमूल 12 होगा। ठीक उसी प्रकार देखते हैं
दूसरा कोई सवाल है, जैसे 1024, फिर नहीं है, फिर उसका भी कंडीशन इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। फिर यहाँ पे इकाई के स्थान की तरफ से मतलब 2 का पेयर बनाते हैं और इस तरह से रेखा खींच देते हैं। अब यहाँ पे जो 10 है ना, ऐसी संख्या का चॉइस करते हैं, ऐसी संख्या चुनते हैं जिसका वर्ग करने पर या तो उससे छोटी हो या तो उसके बराबर हो, उससे ज़्यादा न रहे। तो देखते हैं 3 है, 3 का जब वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 3 स्क्वायर बराबर 9 हो गया। मान लीजिए संख्या वो 3 है जिसका वर्ग कर रहे हैं हम, तो वह 10 या 10 से छोटी है लेकिन 10 से बड़ी नहीं है। फिर इस संख्या से इसकी अगली वाली संख्या से करते हैं गुना, देखते हैं 12 आ गया। अब इसका तुलना इस अगली वाली जो संख्या से करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे 10 जो है ना इस 12 से छोटा है। तो इन दोनों में हमेशा किसको लेंगे, छोटे वाले को। अगर ये छोटा होगा तो छोटा लेंगे, अगर ये बड़ा होता है इससे तो इसको लेते हैं, यानी हमारा आंसर ए हो गया। ठीक, उसी प्रकार फिर एक संख्या लेते हैं जिसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। 18,496, ये बड़ी संख्या लेते हैं, इसका वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कुछ ध्यान देते हैं कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है। देखते हैं 6 है। अब इसको समझ 6 है ना, तो इसको मतलब इसके इकाई के स्थान पे क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। फिर जैसे पहले करते थे इकाई की तरफ से 2 का पेयर बनाते हैं। अब जितना अंक बचता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह अपनी सुविधा के लिए रेखा खींच देते हैं। अब यहाँ पे जो बचता हमारा 184, अब 184 में ऐसी किस संख्या का चुनाव करें, ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिसका वर्ग करने पर या तो 184 हो या उससे कम रहे लेकिन ज़्यादा ना रहे। अब देखिए समझने के लिए, अगर 12 ले रहे हैं तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा, 13 का वर्ग कर रहे हैं तो 169 होगा, और 14 का वर्ग कर रहे हैं तो 196 होगा। तो हम देखते हैं कि इसको नहीं ले सकते हैं। अब इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा निकट रहता है उसको लेना ज़्यादा व्यवस्थित होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 13 ले रहे हैं, 13, अब 13 ले लिए। अब इस 13 में इसकी अगली वाली संख्या से करते हैं गुना। अब गुना करते हैं, 13 चौके 52, 52 को 2 हासिल 5, 13 कम 13 5 18, 182 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे अब कंपेयर इससे करते हैं ना 184 से, देख रहे हैं कि 184 जो है इस 182 से है बड़ा। अब आते हैं इधर इसमें और इसमें। अब अगर ए बड़ा है हमारा तो इसमें जो बड़ा होगा भाई उसी को हम चुनेंगे, यानी यहाँ पे हमारा 6 बड़ा है तो यहाँ पे 6 लेंगे। इसी तरह से दोस्तों वर्गमूल निकालते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।